यह कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ऑफिस के भीतर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान की आहट दे रहा हो। गंगुली सर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, उनकी भौहें तनी हुई थी और चेहरा सख्त। सामने रूम्पा मैडम और आशीष दास एक कोने में खड़े थे, बाहर से गंभीर लेकिन भीतर ही भीतर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। गंगुली सर भारी और कठोर आवाज में बोलते हैं, अहाना, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? ऑफिस के रूल्स, एथिक्स, सब कुछ दांव पर लगा दिया तुमने। अहाना कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गंगुली सर हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। अभी नहीं, कल सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है, वहीं फैसला होगा। अहाना का चेहरा पूरी तरह शांत था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर ठहर गया हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसी पल रूम्पा मैडम धीमी आवाज में आशीष से कहती हैं, कल इसका चैप्टर क्लोज। अहाना का गेम ओवर। आशीष हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है, मैडम, कल तो हिस्ट्री बनेगी। पीछे खड़ा गोपाल कुंदू यह सब सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब तो कटमणी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती है। बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, लंबी टेबल और दोनों तरफ बैठे हुए ताकतवर चेहरे। एक तरफ सीनियर ऑफिसर्स, बीच में गंगुली सर और ठीक सामने अहाना। दूसरी ओर रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू अपनी अपनी फाइलें संभाले हुए बैठे हैं। उनके चेहरों पर अजीब सा कॉन्फिडेंस टपक रहा है, जैसे फैसला पहले ही उनके पक्ष में हो। मीटिंग शुरू होते ही एक सीनियर ऑफिसर गंभीर स्वर में कहते हैं, केस नंबर 27, ऑफिसर अहाना। एलिगेशन, मिसयूज ऑफ फंड्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यह सुनते ही रूम्पा मैडम तुरंत खड़ी हो जाती हैं, चेहरे पर नकली गंभीरता और आवाज में बनावटी चिंता। सर, हमने तो सिर्फ सच सामने रखा है। अहाना मैडम ने अपनी सास के प्रोजेक्ट के लिए 7 लाख का फंड अप्रूव करवाया। यह सीधा सीधा स्कैम है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, आशीष दास भी बीच में बोल पड़ता है, सर, ऑफिस के पैसों को फैमिली एटीएम बना दिया गया है। हॉल में हल्की सी ससराहट फैल जाती है, सभी की नजरें अब अहाना पर टिक जाती हैं।